इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि हाउ सीजी नॉट सफिशिएंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे सीजी सफिशिएंट नहीं है एक स्टूडेंट को जज करने के लिए कि उसने इंजीनियरिंग किस लेवल पे कर रखी है। तो सबसे पहले हम लोग एक पिरामिड से समझेंगे। पिरामिड में सबसे निचले हिस्से पे मैं रखूँगा कॉलेज को, फिर उसके ऊपरी वाले हिस्से पे रखूँगा ब्रांच को, फिर बैच को, फिर प्रोफेसर को। अब सभी एक एक करके समझाता हूँ। कॉलेज, अगर आप टियर 1 कॉलेज में हो इंजीनियरिंग के, तो वहाँ पे अगर आप 8 CGPA ला रहे हो, टियर 3 वाले कॉलेज इतने मेहनत करके 10 CGPA ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चों का कंपटीशन अलग है, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग होता है सीजी के लिए। अगले लेवल पे आता हूँ ब्रांच। ब्रांच पे क्या डिपेंड करता है कि उस ब्रांच में बच्चे कितने हैं, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग उसी पे होनी है। ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कंपटीशन होगा। अब उससे ऊपर आते हैं बैच। एक ही ब्रांच में अगर बड़े ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, CSE, इलेक्ट्रिकल, ये सब बड़े ब्रांचेस हैं, तो इसमें बैच बांट दिए जाते हैं। लगभग 4 बैच एक कॉलेज में बांट दिए जाते हैं एक ब्रांच के लिए। तो उन 4 बैचों में अब बच्चे कैसे कैसे हैं आपके बैच में, उस पर डिपेंड करता है। आपका माहौल उससे क्रिएट होगा, आपकी स्टडीज़ उसी तरह से फास्ट चलेगी, स्लो चलनी है, वो प्रोफेसर वैसे ही डिसाइड करेंगे। अब होता क्या है कि एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेता हूँ, मैथमेटिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट, 4 बैच सभी वही पढ़ रहे हैं, सिलेबस सभी का, एग्ज़ाम भी उसी पेपर से होना है, एक ही पेपर आएगा, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, पेपर का इवोल्यूशन भी वही होगा, बट पेपर अलग अलग प्रोफेसर इवेल्यूएट करेंगे जो अलग अलग क्लास में पढ़ा रहे थे, अलग अलग बैच में। होता यूँ है कि कोई प्रोफेसर हाई मार्क मतलब इवोल्यूशन में दे देता है कि जैसे किसी का एवरेज मार्किंग है 75%, किसी का एवरेज मार्किंग 90% होता है, तो जिसका एवरेज मार्किंग ही 90% है उस बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स मिल जाएंगे, और एब्सोल्युटली मिलेंगे, और वो बच्चा ज़्यादा सीजी स्कोर कर लेगा। इससे पता क्या लगता है कि वो 75 वाला भी उतना मेहनत किया था, उतने ही मार्क्स वो भी डिजर्व करता था, बट वो अलग बैच में होने के कारण कहीं ना कहीं वो पिछड़ जा रहा है। तो सीजी फ्लक्चुएट कर जाती है, कभी कभी सीजी बढ़ते जाती है। इट ऑल डिपेंड ऑन लक नाउ, क्योंकि एवोल्यूशन अलग अलग तरीके से हो रहा है, प्रोफेसर अलग अलग है, पढ़ाई एक हो रही है, बच्चे पढ़ भी उतने रहे हैं, बट सीजी अलग हो जा रही है। तो ये है सीजी का चोचला, इसको ख़त्म करते हैं। आपकी क्या राय है कि क्या ये पिरामिड सही है, या फिर एवोल्यूशन किसी अलग टीचर से करवाना चाहिए जो कि उस ब्रांच के ना हो, ना किसी प्रोफेसर के कांटेक्ट में? थैंक यू।